पर की तरफ और करते हैं आज की खास चर्चा। और आज की जो खास चर्चा है वो ये है कि पराली वाले मामले पर और प्रदूषण वाले मामले पर हो क्या रहा है। पराली जलाने के मामले में हरियाणा ने किया है अच्छा काम, प्रदूषण पर पाया है काफी हद तक काबू, लेकिन बगल में ही पड़ोसी राज्य पंजाब है, वहां पिछले साल के मुकाबले और अधिक पराली जलाने की घटना हो रही है। और हरियाणा में पिछले साल के मुकाबले पराली जलाने की घटनाओं में करीब 33% की कमी आई है। लेकिन बगल में ही स्थित पंजाब है पड़ोसी राज्य, जहां इस साल पराली में आग लगाने की घटनाओं में करीब 33.5% की वृद्धि हो गई है। और सिर्फ अक्टूबर महीने की बात कर लीजिए तो पिछले साल के मुकाबले करीब 30% अधिक पराली जलाने की घटना पंजाब में हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने किसानों को पराली के निपटान के बेहतर तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, और वहीं पंजाब ने पराली से होने वाले प्रदूषण के मामले में कुछ नहीं किया। याद कीजिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी पराली मामले पर किसानों से लंबे चौड़े वादे करके सत्ता में तो आ गई, लेकिन पंजाब की भगवंत मान सरकार ने किसानों को पराली पर कोई सहायता नहीं दी। और पंजाब सरकार लगातार पैसे की कमी का रोना ही रोती रही और किसान धड़ल्ले से पराली जलाते रहे। इसका असर क्या हुआ? असर यह हुआ कि पंजाब में अंधाधुंध पराली जलाने का सीधा असर पड़ रहा है दिल्ली के प्रदूषण पर। और इधर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं? कुछ सतही कदम उठा रहे हैं, जैसे कि निर्माण कार्यों पर रोक लगा दिया या कहीं सड़क पर पानी छिड़का दिया। तो इस तरह के काम हो रहे हैं। निर्माण पर रोक से प्रभावित मजदूरों को केजरीवाल सरकार ने किया है 5,000 रुपए देने का ऐलान किया है कि हर महीने 5,000 देंगे। लेकिन क्या प्रदूषण जैसे गंभीर मामले पर भी केजरीवाल कर रहे हैं लोगों को चकमा देने की राजनीति? हम ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में तो पैसा देने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में उन्हीं की पार्टी की सरकार है और पैसे की कमी का रोना रो रही है और पराली जल रहे हैं। अगर पंजाब के किसानों को वादे के मुताबिक पैसे दे देते तो पराली जलाने की यह अंधाधुंध घटना होती ही नहीं। और फिर जब यह घटना नहीं होती तो दिल्ली में इस सतही कदम की जरूरत ही नहीं पड़ती और प्रदूषण नियंत्रण में रहता। तो राजनीति भी हो रही है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर दिल्ली को प्रदूषण की मार देने का आरोप लगाया। आप याद कीजिए, बस कुछ ही महीने, कुछ ही साल, पिछले साल की बात है, पहले अरविंद केजरीवाल पानी पी पी कर प्रदूषण के लिए कोसते थे पंजाब और हरियाणा को। अब तो पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी की ही बन गई है सरकार, भगवंत मान की सरकार है। तो फिर ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि अब दिल्ली की दम घोटू हवा के लिए जिम्मेदार कौन? और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं, बात पंजाब की भी। पंजाब के कई शहरों में जो AQI है वो बिल्कुल खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। आकांक्षा सक्सेना चंडीगढ़ से जुड़ रही हैं हमारे साथ इस खबर पर जानकारी देने के लिए, हमारी संवाददाता, और साथ में धनंजय गिरी जो कि भाजपा के प्रवक्ता, और हमारे साथ संजीव कौशिक जी जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से राजनीतिक विश्लेषक हैं और आम आदमी पार्टी के समर्थक भी हैं, और साथ में SP सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं शुरुआत चर्चा की। और पहले मैं चलता हूं आकांक्षा के पास। आकांक्षा, पंजाब के कुछ शहरों में खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है प्रदूषण, लेकिन पैसे की कमी का रोना रो रहे हैं और बिल्कुल सुस्त वहां पर सरकार नजर आ रही है लंबे चौड़े वादे करने के बावजूद। ये बताइए कि वहां के लोग, वहां के किसान इन चीजों को किस तरह से देख रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? आकांक्षा लालचंद जी, जो ये स्टबल बर्निंग है, ये कोई पहला नया मुद्दा नहीं है, ये बहुत सालों से मुद्दा है और बहुत ज्यादा जरूरत थी कि इसका प्रबंधन किया जाए। जो है पराली प्रबंधन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इतनी पैडी कल्टीवेशन होती है, उसके बाद जो उसका जो रह जाता है, रेसिड्यू रह जाता है, उसका प्रबंधन करना बहुत ही जरूरी था और सरकार को इसके ऊपर जो है पहले से ही ध्यान दे देना चाहिए था। और जहां तक कहा जाए कि आम आदमी सरकार ने कहा था कि बदलाव की हवा चलेगी, पर लगता है कि इस बार भी जो प्रदूषण की हवा है वो दिल्ली को चोक कर रही है और कोई बदलाव की हवा हमें तो देखने को मिल नहीं रही है। और जहां तक फार्मर्स की बात कही जाए तो वो एक रिसीविंग एंड पर हैं।
जो बड़े फार्मर्स हैं वो तो मशीनरी यूज कर कर किसी तरीके से पराली जला लेते हैं, पर जो छोटे तबके के फार्मर्स हैं उनके पास और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि वो उसको जलाएं। एक प्रबंधन की बहुत जरूरत है। कोई भी अगर हम सड़क बनाते हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। इसी तरीके से सरकार को भी देखना चाहिए था कि अगर इस वक्त ये पैडी का सीजन है तो ये हर साल की प्रॉब्लम है, इस साल आप किस तरीके से इससे निजात पाएंगे। और जब यहाँ पर दूसरी सरकारें थी तो आम आदमी पार्टी इस बात को चिल्ला चिल्ला के कहती थी कि दिल्ली में प्रदूषण जो हो रहा है वो पंजाब में पराली जलाने से हो रहा है। तो इस बार जब पता था, सब कुछ पता होने के बावजूद भी क्यों नहीं कदम उठाए गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, कांग्रेस के जो यूनिट चीफ है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, उन्होंने भी कहा कि लगता है कि आम आदमी पार्टी का सारा ध्यान जो है वो इस वक्त गुजरात के इलेक्शंस पर है और पंजाब की तरफ जो है वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और इस वजह से पंजाब की सिटीज और दिल्ली और हरियाणा जो है इसकी वजह से बहुत बुरी तरीके से चोक हो रहा है। बिल्कुल आकांक्षा, एक बात और सुनने में आ रही है और ये खबर है कि जो पराली मामले पर अगर कोई अधिकारी प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए जाते भी हैं तो उनको वहां पर पंजाब की पुलिस सुरक्षा नहीं दे रही है, वो मामले दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। जबकि पहले होता था कि लोग ये जो अधिकारी थे वो कर्मचारी जाते थे, मामले दर्ज करते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं हो पा रहा। पंजाब की पुलिस उनको सुरक्षा नहीं दे रही, वो मामले दर्ज नहीं कर पा रहे हैं, वो डरे हुए हैं। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। किसान जो है पंजाब में, किसान का बहुत बड़ा वोट बैंक है और कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ कि आम आदमी पार्टी नहीं चाहती है कि उस वोट बैंक को वो किसी भी तरीके से जो है तकलीफ पहुंचाए। तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल लाजमी है कि कहीं ना कहीं नियंत्रण नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो फार्मर संगठन है वो भी बहुत ज्यादा एकजुट हो गए हैं। क्योंकि देखिए प्रबंधन बहुत जरूरी है। आप उनके पास कोई और तरीका नहीं है। अगर उनके पास कोई तरीका नहीं है, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो वो आपको जो भी वो कर रहे हैं आप उनको उससे रोक नहीं सकते हैं। हाँ, अगर आप उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, आप कार्रवाई करें, उनको सोल्यूशन दें, तो अगर वो आपका सोल्यूशन ना माने तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस उसमें अगर हम देखें, कल बरवाला में भी जो है क्योंकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ये आदेश दिए थे कि जहां पर भी स्टबल बर्निंग हो रही है वहां पर फायर ब्रिगेड भेजी जाए और फायर बुझाई जाए। तो कल बरवाला में जो है वो इस तरीके से जो एक घटना हुई, तो वहां पर लोगों ने, किसानों ने मिलकर जो है उनको रोक लिया, फायर फाइटिंग उसको, और गुरुद्वारे में जो है उन्हें बंद कर दिया और काफी देर बाद पुलिस की इंटरवेंशन के बाद उन्हें छोड़ा गया। बहुत चिंताजनक बात है। इस तरीके से जो ये माहौल बना हुआ है, इसमें कोई भी जो अधिकारी है, कोई भी इतना ज्यादा रिस्क लेके नहीं जा सकता है। आपको पता ही है कि किसान जो है वो एकजुट हो जाते हैं। लौटता हूं आपके पास और मैं धनंजय जी के पास, एसपी सिंह जी के पास जाऊं उससे पहले मैं संजीव जी के पास चलता हूं। संजीव जी, क्या माहौल बना रखा है? पंजाब में पराली अंधाधुंध जल रही है, दिल्ली भी प्रदूषित हो रही है, पंजाब के शहर भी प्रदूषित हो रहे हैं, वहां पर मामले दर्ज नहीं कर सकते, इतना ज्यादा डरे हुए हैं अधिकारी, पुलिस उनको मामले प्रोटेक्शन नहीं दे रही है, पुलिस उनका साथ नहीं दे रही है। ये तो बहुत विकट मामला बनता जा रहा है संजीव जी। देखिए लालचंद जी, निश्चित तौर पे प्रदूषण एक सर्वव्यापी समस्या है और इसके लिए निश्चित तौर पे एक ठोस रणनीतिक कार्रवाई करने की जरूरत है, जिसमें केवल और केवल राज्य सरकारें ही अपने बदौलत यदि ये सोच ले कि हम इस पर नियंत्रण पा लेंगे, काबू पा लेंगे, तो मुझे लगता है कि ये बेमानी होगी। इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर एक समन्वय बना के काम। तो केंद्र काफी हद तक सहायता दे रही है, उसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। हरियाणा जैसे राज्य बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पंजाब नहीं कर पा रहा है। वही बात मैं कह रहा हूँ कि यदि पंजाब में पराली जल रही है तो पंजाब में पराली जलाने के पीछे जो वजह है या उसको यदि रोकने की जरूरत है तो जो हैप्पी सीडर की बात होती है, जो ठूठ होता है उसको काट करके जमीन में मिलाने की बात हो, या रोटावेटर मल्चर हो, पैलेट संयंत्र लगाने के लिए सब्सिडी हो, या फिर उबर फॉर ट्रैक्टर के लिए जिस तरह से कम्युनिटी सेंटर बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान में रखे गए हैं, तकरीबन 30,000 से ज्यादा जगहों पे कृषि संबंधी उपकरण जो रेंट पे दिए जाते हैं। तो उस तरह से यदि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ कदम मिलाए और जिस सब्सिडी की बात कर रहे हैं, जिस उपकरणों की बात की जा रही है, किसानों को सब्सिडी देने की बात करती है, तो उसमें यदि केंद्र सरकार साथ दे तो निश्चित तौर पे इस पे कुछ हद तक इस पे
काबू पाया जा यानी सकता आप है। ये लेकिन- कह रहे हैं कि केंद्र सरकार साथ नहीं दे रही है, आप ये कह रहे हैं, ठीक है। और यदि नहीं, साथ देना ही होगा केंद्र सरकार को। ये ऐसा नहीं हो सकता कि यदि किसी स्टेट की एक राज्य सरकार के यदि लोग यदि आपको वोट नहीं देते हैं, आपको बाहर कर देते हैं, बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, तो आप उनके साथ सौतेला रवैया अपनाएं और आप मदद नहीं करें। ठीक है, दिल्ली के धनंजय साथ गिरी जो जी के पास कमोडिटी चलते हैं। मैं लौटता हूं आपके पास। संजीव, धनंजय जी ये कह रहे हैं केंद्र सरकार साथ नहीं दे रहे हैं, क्या मतलब यहाँ पर भी ऐसा इनका ये भी कहना है कि क्योंकि वहां आपको ज्यादा वोट नहीं मिले, ज्यादा विधायक नहीं बने, इसलिए केंद्र सरकार साथ नहीं दे रही है? देखिए लालचंद जी, ऐसा है ना, दिल्ली डरावनी हो गई, सांस लेना दुहर हो गया है। 10 अक्टूबर 2022 को जिसका AQ लेवल 44 पर था, वो कुछ इलाकों में कल 999 तक पहुंच गया। इसके स्थिति में भी अगर राजनीति करेंगे आप, इतनी भाई छिछली स्तर की राजनीति करना आम आदमी पार्टी की पहचान है। घटिया राजनीति, विज्ञापन पर सरकार चलाना, ये आम आदमी पार्टी की पहचान बन चुकी है। लेकिन कोई जिम्मेवार व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसी बात बोलेगा टीवी पर बैठकर, जहां हजारों जाने जा रही हैं, आप और हम दम घोटू में जिंदगी जी रहे हैं, सांस लेना हमारा आपका मुश्किल हो गया है। दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि हमने एक ऐसा केमिकल बनाया है जो सब गला देगा, पता नहीं कहां गया। दिल्ली सरकार के कागजी और खोखले दावे होते हैं, पानी पी पी कर। पिछले साल का आप ट्वीट देख लीजिए, पिछले साल के अखबारों की न्यूज देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल का कहना था कि पंजाब में पराली जल रही है इसलिए दिल्ली में प्रदूषण है। भाई अब तो आपकी की सरकार है, यहां भी वहां भी। जहां 33% कमी आई है हरियाणा में, वहां 34% की बढ़ोतरी हुई पंजाब में। बेशर्मी की भी इंतहा होती है। CRF स्कीम होती है जिसके तहत केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को 1347 करोड़ रुपए दिए हैं। 1,20,000 मशीनें पंजाब में खरीदी गई। बिल्कुल, और बहुत सारी राशि का तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। नहीं हुआ। और जब यहाँ से डांट पड़ी है, जब फटताड़ा गया है, जब आप सारे चैनलों ने दिखाना शुरू किया है, तो 18 गांव के बीच में एक मशीन गई है और मशीन की खरीद इतनी घटिया हुई है। देखिए ये घटिया लोग, घटिया राजनीति, ओछी सोच, ओछी राजनीति। 40,000 का केमिकल खरीदे, 26 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 7 करोड़ का विज्ञापन किया गया। ये विज्ञापन की सरकार है जिसमें आम आदमी कहीं है ही नहीं। एक सवाल ये भी है कि विज्ञापन के लिए पैसा है लेकिन प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पैसा नहीं है। मैं लौटता हूं धनंजय जी आपके पास। इस लालचंद जी, हाँ लौटता हूं आपके पास। हम एसपी सिंह जी को भी शामिल करते हैं चर्चा में। एसपी सिंह जी, बड़ा जटिल सा मामला है कि पहले देखिए किसानों से वादा किया, किसानों का कहना है कि हमें पैसा नहीं दिया तो हम तो पराली जलाने पर मजबूर हैं। लेकिन जो अधिकारी जो पिछले साल तक जा करके मामले दर्ज करते थे, अब तो वो डर से मामले भी नहीं दर्ज कर पा रहे हैं। एक तरफ ये बात, दूसरी तरफ दिल्ली में पर्यावरण मंत्री दौरा कर रहे हैं या वो 5,000 रुपए देने का ऐलान कर रहे हैं, निर्माण कार्यों पर रोक है, तो वो पंजाब का ही तो प्रदूषण दिल्ली में आ रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि पंजाब में तो पूरी तरह सुस्त हैं और दिल्ली में चुस्त दिखने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी? देखिए लालचंद जी, देश के पूरे हिस्से में खास तौर से जो धान उत्पादक क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब, इन स्थितियों में जो यहाँ पे पराली जलाने की घटनाएं हो रही हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमिका होती है। अभी हमारे आपके सहयोगी कह रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमिका होनी चाहिए, जो नहीं है। मैं आपको बता दूं, पिछले 4-5 सालों में भारत सरकार ने 2,500 करोड़ रुपया दिया है। आज भी स्टेट गवर्नमेंट के पास 900 करोड़ रुपया पड़ा हुआ जो खर्च नहीं हो रहा है। जी, यही बात मैं कह रहा हूं। में 600 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद दी जा चुकी है राज्यों को। 47,000 से ज्यादा उपकरण ऐसे दिए गए हैं जिससे कि पराली के निपटने में, प्रबंधन में राज्यों को मदद मिले। तीसरी बात ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट 3 तरह की मदद दे रही है जो पराली को प्रबंधन में सहायक हो सकती है। वो होता है, पहला है फाइनेंशियल सपोर्ट, दूसरा है टेक्निकल सपोर्ट, तीसरा है अवेयरनेस सपोर्ट। इन तीनों के सपोर्ट स्टेट को दिया जा सकता है। स्टेट इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी हर स्टेट गवर्नमेंट की है। आप अभी देखिए, जो डेटा बता रहा है कि 31 अक्टूबर की जो फिगर आई है पराली जलाने की, वो पिछले साल जो 31 अक्टूबर तक 7,000 इंसिडेंट्स थे, वो आज बढ़कर 31 अक्टूबर 2022 तक वो अकेले पंजाब में 10,000 के आंकड़े को पार कर रही है। बिल्कुल, और यही स्थिति अगर आप देखें हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, तो वो कुछ 100 रह गई है, 250, 150। उन्होंने काफी उस पर काबू किया है। मान लीजिए 10%, 20%, 50% भी बढ़े तो 200 से 400 हो सकता है। लेकिन जहां अचानक 10,000
संख्या हो चुकी है इंसिडेंट। जी, जी, इसको बचाने की जिसकी जिम्मेदारी है, पॉलिटिकल जिम्मेदारी जिसकी है, बिल्कुल बननी देखिए, चाहिए। तीन चीजें उसी बहुत जिम्मेदारी महत्वपूर्ण के आपको तहत बता हम ये दें चर्चा कर रहे हैं आज। जी, राजनीतिक प्रतिबद्धता और ब्यूरोक्रेसी की जवाबदेही और तीसरा जागरूकता, ये बिल्कुल, तीनों ये होना का चाहिए। काम स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, अराजकता इसीलिए ये की सवाल स्थिति उठा आ गई है पंजाब में। अगर स्टेट पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज कर पा रही है जी, ये और ज्यादा चिंताजनक बात है। ये तो और ज्यादा चिंताजनक बात है कि पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। उसके साथ अगर इस तरह की बेहूदगी होती है, ये स्टेट गवर्नमेंट की फेलियर है। ये ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। लौटता हूं आपके पास, लेकिन संजीव जी ये बताइए कि एक तरफ पंजाब में इतना खौफ का माहौल है कि ना तो वहां पर कर्मचारी मुकदमा दर्ज कर पा रहे हैं, ना पुलिस साथ दे रही है, ना उनके ऊपर कोई एक्शन हो रहा है, पैसे की कमी का रोना अलग से रो रहे हैं, प्रदूषण बिल्कुल खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। लेकिन दिल्ली में देखते हैं कि पर्यावरण मंत्री थोड़ा बहुत दौरा भी करते हैं, फिर जो निर्माण कार्यों में मजदूर थे उनके लिए ऐलान हो जाता है कि अभी निर्माण कार्य बंद है तो 5,000 रुपए महीने हम आपको देंगे। तो ये जो यहां पर थोड़ी बहुत चुस्ती और पंजाब में इतनी ज्यादा सुस्ती दिख रही है, ऐसा क्यों? वहां पर अगर चुस्त होते तो ये तो नौबत ही नहीं आती, ना पंजाब प्रदूषित होता ना दिल्ली प्रदूषित होती। संजीव जी। देखिए लालचंद जी, निश्चित तौर पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ साथ पंजाब में भी आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो निशाने पर तो आम आदमी पार्टी आएगी ही और लोग सवाल भी पूछेंगे। प्रबंधन में यदि कोई कमी है तो उसको मजबूत करने की जरूरत है। सच बात है कि दिल्ली में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन के काम या डेमोलिशन के काम जिस तरह से रोक दिए गए हैं, या फिर स्टोन क्रशर की मशीनों को रोक दिया गया, या वो तमाम चीजें पानी छिड़काव के लिए मशीनों को लगा दिया गया है, बहुत सारे मशीन चारों तरफ काम करते हैं, एंटीफॉग मशीन गन भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो जितनी चुस्ती के साथ यहाँ काम किए जा रहे हैं, निश्चित तौर पे लोगों को परेशानी हो रही है। और ये ऐसा नहीं है कि केवल किसी अन्य पार्टी के लोगों को, हर एक आदमी को यहाँ परेशानी हो रही है। बिल्कुल परेशानी, हवा जो है वो प्रदूषित हवा तो सबको परेशान कर रही है। बिल्कुल, इसीलिए हम चर्चा भी कर रहे हैं जी। इसका किसी पार्टी विशेष से संबंध नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, जिम्मेदारी पार्टी विशेष की बनेगी, सरकार विशेष की बनेगी जिम्मेदारी। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं, हाँ। किसी केवल किसी स्टेट के एक मुख्यमंत्री के जिम्मे में यदि प्रदूषण को डाल दिया जाए तो मुझे लगता है कि यही काम पिछले साल तक अरविंद केजरीवाल करते थे कि नहीं? यही काम पिछले साल तक केजरीवाल जी करते थे ना, पंजाब को जिम्मेदार ठहराते थे, हरियाणा को पराली जलाने के लिए जिम्मेदार। धनंजय गिरी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए ऐसा है ना, आंखों का पानी और अपने पढ़े लिखे होने का सबूत जिंदा रखना चाहिए। हमारे संजीव कौशिक जी मित्र हैं, कई बार हम लोग टीवी चैनल पर बैठे हैं, पहले कांग्रेस के समर्थक हुआ करते थे, वो अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं, वो अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं। जिस ढंग से बेशर्म निजाम अरविंद केजरीवाल का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, इन बेशर्म निजाम ने पिछले ऐसा है कि अपना पक्ष रख रहे हैं धनंजय जी। ढोया था। कांग्रेस को हर आरोप कांग्रेस पे मढ़ती थी कि भाई पंजाब में जल रहा है, पंजाब में जल रहा है, पंजाब, और पंजाब क्या पूरे देश जला दें, ये इस तरह के लोग हैं। देखिए आप जिस तरह के आज के डेट में पराली की समस्या मानवीय अप्राकृतिक क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न एक समस्या है। यह पारंपरिक प्रणाली को छोड़कर नए त्वरित कृषि कर्म के सोच का परिणाम है, जिसमें आज सैकड़ों हजारों जानों पर खतरा जान लग गया है। लेकिन दुख की बात यह है लालचंद जी कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां जब इस पर सस्ती, छिछली और ओछी राजनीति करती आ रही है, कि आम आदमी पार्टी के ट्रैक को उठा के देखिए, अन्ना को चबा करके लोकपाल की जगह महिपाल, अराजक शिशुपाल के तर्ज पर कभी राम, कभी हनुमान भक्त, कभी कृष्ण बन जाते हैं। इतना बहुरूपिया व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री है। आज हम प्रदूषण पर चर्चा रखते हैं। देख लीजिए ना, सिर्फ विज्ञापन विज्ञापन विज्ञापन, ठीक है। छोटी और ऊंची स्तर की बात करना चाहते हैं ना, कि हंगामा है तो थोड़ी देर उस हंगामा बनाए रखिए, और आसमा है तो इसको सर पे उठाए रखिए। बिल्कुल, सुबह हुआ भाई आपने लौटता हूं आपके पास, बंद कर दिया। हाँ लौटता हूं। एसपी सिंह जी, क्या जिम्मेदारी, जैसे जिम्मेदारी सरकार की बनती है, इसलिए भी बनती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जिम्मेदार ठहराते थे और वो लंबे चौड़े वादे करके आए थे, और अब पंजाब में बिल्कुल बुरे हालात दिख रहे हैं, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर ज्यादा। देखिए, पंजाब सरकार पर सवाल खड़ा करना और आप पे सवाल खड़ा करना और वहां की स्थितियां कैसी हैं, इन तीनों को अगर हम एक साथ देखें तो हमें लगता है स्थितियां बिल्कुल क्लैरिटी के साथ स्पष्ट हो जाती है कि पंजाब सरकार निश्चित रूप से बड़ी मुश्किल में है। आप फाइनेंशियली देखिए तो उनके यहाँ वेतन बांटने की मुश्किलें पेश आती हैं। वो 2 महीने वेतन बांटने के लिए बड़े हाई
तौबा मची। ये फाइनेंशियल क्राइसिस है। दूसरी क्राइसिस अभी आपने बताया और हमारे सहयोगी ने बताया कि वहां पर मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं, जो लोग अपराध कर रहे हैं, जो लोग दिल्ली समेत पूरे देश के पूरे उत्तर भारत की हालत खराब किए पड़े हैं, लोगों की रोज इससे मौतें हो रही हैं। अगर इस तरह के अपराध करने वालों के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है तो यह एक कानून व्यवस्था की फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर। व्यवस्था के जो अराजकता की स्थिति पूरी प्रदेश में पैदा हो गई है, अगर उसे कोई सरकार, कोई राज्य सरकार नियंत्रित नहीं कर पाती है, कंट्रोल नहीं कर पाती है, यही भाई सवाल है कि केवल एक जगह धान पैदा नहीं होता पंजाब में, पंजाब में धान पैदा होता है, हरियाणा में पैदा होता है, उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। अगर बाकी स्टेट्स में कंट्रोल है तो आपके यहाँ कंट्रोल क्यों नहीं है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि बाकी जगह पर जब कंट्रोल है तो बगल में हरियाणा ने इतना अच्छा काम करके दिखाया तो पंजाब क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन हो नहीं रहा वहां पर। हरियाणा में मुकदमा दर्ज हो रहा है, हरियाणा में जुर्माना लगता है, उत्तर प्रदेश में जुर्माना लग रहा है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है जी। भला ये कार्रवाई पंजाब में क्यों नहीं हो सकती? यही सवाल है ना कि अपने आपे से बाहर है, कंट्रोल से बाहर है किसान, ये कोई बात नहीं होती। ठीक है, यही सवाल है, किसी स्टेट की फेलियर है ये। बिल्कुल यही बड़ा सवाल है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे थे। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर दिल्ली में चुस्त दिखाई दे रहे हैं तो पंजाब में भी वो चुस्ती दिखाइए, फिर ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना तो लोगों के दम घुटेंगे, ना हमें भी ऐसी चर्चा की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया एसपी सिंह जी जुड़ने के लिए, संजीव कौशिक जी जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए, धनंजय गिरी जी और आकांक्षा जी आपका भी जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल फिर वही बनता है कि आखिर पंजाब में इतनी विकट स्थिति कैसे हो गई है? किसान पराली जला रहे हैं ये कहकर के पैसा तो मिला नहीं, और दूसरी तरफ वहां पर जो कर्मचारी हैं वो उनके खिलाफ मामले भी दर्ज नहीं कर सकते, पुलिस साथ नहीं दे रही, पुलिस उनको सुरक्षा नहीं दे रही। बहुत ही विकट परिस्थिति है जिस पर कि पंजाब सरकार को, आम आदमी पार्टी को और पार्टी के सुप्रीमो होने के नाते अरविंद केजरीवाल को भी सोचने की जरूरत है और जवाब देने की भी जरूरत है। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, अगली चर्चा की तरफ। और जो अगली खबर है, बड़ी खबर, वो ये कि क्या कांग्रेस ने ये साफ कर दिया